जय हिंद। प्रिंस जीएस मस्ती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, नोबल पुरस्कार के बारे में। तो देखो बाबू, नोबल पुरस्कार क्या होता है? यह अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के थे? स्वीडन के थे। किस देश के थे? स्वीडन के थे। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का खोज भी किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। डायनामाइट की जो खोज किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ठीक, एक्चुअली देखा जाए तो नोबल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ वो सन 1901 ईस्वी में हुआ। मतलब नोबल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ वो सन 1901 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नोबल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया और इसकी जो राशि है वो भारतीय रुपया में लगभग 8 करोड़ के आसपास है। ठीक है, भारतीय रुपया में 8 करोड़ के आसपास है और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के बराबर है। ये जो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, ये 8 लगभग भारतीय करेंसी के में अगर देखा जाए, भारतीय रुपया में अगर देखा जाए तो 11 मिलियन जो स्वीडिश क्रोनर है वो भारतीय राशि में लगभग 8 करोड़ रुपया होगा। और एक चीज़ है कि यह विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। यह विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। क्या? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। अब अगला बिंदु है बाबू कि नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों, मतलब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला तो ये है कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब कौन कौन से हैं? अब इसमें ये भी महत्वपूर्ण है, तो देख लो बाबू। जैसे देखो, इसका ये ट्रिक है पीसीएम। तो पीसीएम से हो गया बाबू, जिसे हम लोग इंटर में पीसीएम करते थे ना, तो पीसीएम से पी से फिजिक्स हो गया। ये ट्रिक है, इस तरह से अच्छे से याद हो जाएगा। तो इंटर के ट्रिक से अगर जाइएगा आप, बस एम की जगह आप देखेंगे तो एम की जगह मैथमेटिक्स ना होके मेडिसिन हो जाएगा। मेडिसिन मतलब आप चिकित्सा समझ जाना। ठीक है, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब ये ट्रिक है इसका पीसीएम। तो पी से हो गया फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब हो गया भौतिकी। तो भौतिकी में भी जो है, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सी से हो गया आपका केमिस्ट्री, मतलब रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ यम से मेडिसिन मान लेना, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चौथा हो गया बाबू, साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पांचवा हो गया, शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और छठवां जो हो गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरू में तो नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, मतलब भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया। लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र में भी ये शुरुआत कर दिया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बाबू देखो, जो 5 पुरस्कार है, शांति को छोड़ दिया जाए, शांति को छोड़ दिया जाए, शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे एक देश है, यूरोपियन कंट्री का एक देश है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। मतलब शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी के जो 5 हैं, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसका नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, बाकी 5 का मतलब शांति को छोड़ दिया जाए। शांति का जो नोबेल प्राइज़ होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, वो स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, वहाँ दिया जाता है। अब बाबू
मतलब नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? यह हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के मतलब जो अल्फ्रेड नोबेल की जो है मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि होती है, उसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो समझो बाबू, यही सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।